राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। नवरात्रों की वीडियोस मैं आपको सारी नहीं दे पाई हूँ। रीज़न ये था कि मैं किसी न किसी अनुष्ठान के अंदर लगी हुई थी। आप ही लोगों के बहुत सारे काम थे वो कर रही थी, लेकिन मैंने यहाँ पर आपको सारा बता दिया था कौन से चक्र के ऊपर जो है आपने साधना करनी है, आपने क्या क्या करना है, क्या क्या माता को भोग लगाना है। देखो, आज के दिन जो हमने माँ कुष्मांडा की पूजा की है तो उनको हमने कुष्मांड अर्पण किया। मैंने सब जब उसके अंदर बता दिया था तो पूछने लायक कुछ है नहीं है बात। ठीक है, यहाँ पे सूर्य ग्रह के साथ जो है माँ कुष्मांडा का जो है संबंध बनता है। ठीक है, यहाँ एक किलकारियाँ हंसना। ठीक है, अब रात को क्योंकि नवरात्रि है, रात के समय में हंसना ज़रूर सब लोग मिलके। ठीक है, यानी कि सब परिवार खुश होना। ठीक है, जिस तरह कोई खुशखबरी सुनने को मिलती है ना, उस तरह से। तो माँ जब हंसी थी, किलकारियाँ उन्होंने अपनी सारे ब्रह्मांड के अंदर फैलाई थी, अपनी हंसी फैलाई थी, तो सब जगह जो है सृजन हो गया था, ऊर्जा बढ़ गई थी, सब चीज़ें होने लगी। अब उसके बाद अगले दिन जो है पुत्र संतति यानी कि स्कंद जो है, स्कंद माता के नाम से माँ जो है आती है, यानी कि नेक्स्ट डे कुष्मांडा के अगले दिन स्कंद माता की पूजा होती है। तो माँ अपने एक हाथ में जो है अपने पुत्र को, स्कंद को, कार्तिकेय को लिए हुए होती हैं। तो केलों का भोग लगाना बहुत ज़रूरी है संतान की बुद्धि। और उसके बाद अपने बच्चों के हाथ से केले जो हैं वो आपने दान करवाने हैं। वैसे मैंने सारा आपको दे दिया हुआ है, उसके अंदर आपको कौन कौन सी चीज़ें भोग लगवानी है सब कुछ उसके अंदर लिखा है। मेन क्या है, यहाँ बुद्धि जो है वो आपकी तेज़ होती है, क्योंकि बुध ग्रह के साथ जो है कनेक्शन होता है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पे बुद्धि आपकी तीव्र होती है। अच्छी तरह से आप जो है, अगर बातचीत करने का काम है, बातचीत के अंदर हर चीज़ के अंदर जो है आप आगे बढ़कर अपने कार्य जो है वो कर सकते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ जिसकी बुद्धि अच्छी होगी वही तो अच्छी तरह से काम कर पाएगा। जब वो बुद्धि ही अच्छी नहीं है तो आप काम क्या कर पाओगे। ठीक है, गलत बुद्धि जो है उल्टी चीज़ों में ही उलझी रहेगी। आपको ज़िंदगी की किताब में मैं कुछ ना कुछ ये ज़रूर बताऊंगी कि ऐसे लोगों के बारे में। एक ऐसी लेडी मेरे सामने आई जिनके बारे में मैंने जाना कि वो किस तरीके के साथ जो है लड़कियों के साथ अपमान करती रहीं और वैसे कन्या पूजन करती हैं। तो मैं ये आपको ज़रूर ज़िंदगी की किताब में पूरी स्टोरी जो है इसकी सुनाऊंगी। और उसके बाद जो टैरो रीडिंग है वो मैं आज नहीं दे पाऊंगी, आप लोगों को कल दूंगी। ठीक है, संडे वाले दिन आपको मैं टैरो कार्ड रीडिंग दूंगी, क्योंकि मैं काफ़ी बिजी रही और मुझे बिल्कुल भी समय नहीं मिल पाया आप लोगों को वीडियोस देने का। ठीक है, आप लोग समझ गए। तो आपने अब करना क्या है, आपने हर नवरात्रे पे, जैसे मैंने आपको बताया नॉर्मल सब नवरात्र आने वाले हैं, उस तरह से आपने जो है सारी पूजा अर्चना कर लेनी है जो जो चीज़ें बताई। हाँ, आपने क्वेश्चन पूछा था तो मुझे ये वीडियो डालनी पड़ी कि आपने बोला कि आज ही कुष्मांड को काट कर उसको हम सब्जी बना लें, कुछ कर लें, माँ को भोग लगा के। देखो, उनको पूरा साबुत ही देना है आज के दिन, कल काटेंगे उसको। ठीक है, कल काट के उसकी सब्जी बनाएंगे, यानी कि जिस दिन स्कंद माता होंगी तब आप लोग उसको जो है यूज़ कर सकते हो घर के अंदर, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। आज के दिन थोड़ा मिलना मुश्किल हो रहा था, और बहुत प्यारे प्यारे छोटे छोटे साइज़ के भी जो है कुष्मांड मिल रहे थे वहाँ पर, कि आप पूजा अर्चना करके माँ को जो है उसको भेंट कर सकें। देखो, हम माँ को उस चीज़ को भेंट करते हैं। आपको अगर कोई लगता है कि हाँ कोई प्रॉब्लम है या कुछ है, तो आप माँ को अपने अपने मन की बात कहो। माँ सब कुछ जानती है, उसके आगे कुछ भी स्पेशल कुछ उपाय करने इस चीज़ के लिए उस चीज़ के लिए कोई ज़रूरत नहीं है। माँ आपकी हर आहट पहचानती है। ठीक है, आपको कुछ भी आपको माँ से मांगना है, मांग लो। देखो कितना बढ़िया हम लोग नव वर्ष अपना मनाते हैं, यानी कि 9 रातें जो हैं हम लगातार पूजन करते हैं, महाशक्ति की पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, अपने चक्र को जो है हम जागृत करते हैं, और हम अपनी बॉडी को जो है सीधा पूरा साल काम करने के लिए तैयार करते हैं। तो सभी को माता रानी के दर्शन हो गए होंगे। ठीक है, खेतरी जो है वो बढ़ने लगी है, माँ के दर्शन हो गए हैं, क्योंकि कल जो है 5वां नवरात्र होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपने अच्छे से पूजा करनी है कल, और खिलौना कोई, ठीक है, कोई ना कोई चॉकलेट, टॉफ़ी, ये आप बच्चों में बांट सकते हैं। बच्चियों को, छोटी छोटी बच्चियों को आप टॉफ़ियाँ दे दो खाने के लिए, खट्टी मीठी, और केले जो हैं वो लड़कों में बांट दो, यानी कि वीर लौंकड़ों को आप केले दे दो। ठीक है, ये आप मतलब माता रानी को भोग लगा के कोशिश करें आपके सानिध्य में जितने भी लड़के आए उनको आप केले जो हैं खिलाने की कोशिश करें। ठीक है, नहीं तो मंदिर में जाकर आप चढ़ा कर आओ।
मैं तो अपने घर में पहले चढ़ा लेती हूँ, फिर बच्चों को दे देती हूँ और फिर उसके बाद मंदिर में भेजती हूँ। इस तरह से मैं करती हूँ। तो माता रानी को आपने कल केले भोग लगवाने हैं, चॉकलेट देनी है बच्चे को, छोटा बच्चा आया है उसको चॉकलेट देनी है कार्तिकेय को, उसके बाद टॉफ़ीज़ देनी है, उसके बाद कोई खिलौना देना है, जो आपका भाव, जो आपकी श्रद्धा। और उसके बाद आप ये सोचो कि छोटी चीज़ें किसको दें हम, उसके बाद किसको देंगे, सब बच्चों में वितरण कर दो। ठीक है। तो माता रानी बहुत खुश होती है, जिसकी भी संतान को आप प्रेम करो, ठीक है, तो माँ बहुत आपसे प्रसन्न हो जाती है। किसी की संतान को दुत्कारोगे तो माता आपसे बिल्कुल अप्रसन्न हो जाती है। ठीक है। आपने बहुत अच्छे से जो है, माता ने बहुत कष्ट सहे और माता के पुत्र ने भी बहुत कष्ट सहे हैं अपने आप को इस जगह तक लाने के लिए। तो वो बिल्कुल गणों के जो थे, कार्तिकेय जो है वो सुप्रीम थे, यानी कि सारे भगवानों के वो सेनापति थे। ठीक, यहाँ पर आपने क्या चीज़ करनी है, सेनापति हैं तो डेफिनेटली आपके लिए कहीं ना कुछ आपकी नेगेटिविटी को दूर करेंगे, अगर आप उनको प्रसन्न करोगे। आप समझ गए आपने क्या करना है। इस विषय को यहीं करती हूँ समाप्त और अगले विषय के साथ फिर से आपके पास आऊँगी। तब तक के लिए नमस्कार।